साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते, मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार, मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरखास्त गुजार वकील जुमे को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। इलेक्शन के नाम पर दिखावा किया गया और धोखा देने की कोशिश की गई। पीटीआई मुश्किल में है, बल्ला खतरे में है, इसे बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि शिफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए गए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इन्हें खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे देना चाहिए। पार्टी के कारकुनान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालिबा, ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल होगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल 12 बजे सुनाएगा। वजारत दाखिला ने बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से माजरत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय के बाद फैसला महफूज किया था। महंगाई के मारे आवाम को जोर का झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। ये इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। सार्फिन से ओवर बिलिंग और गलत वसूलियों का मामला के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी की हिदायत नजरअंदाज कर दी। तमाम तकसीमकार कंपनियों ने डेटा फ्राहम किया लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से डेटा अभी तक नहीं मिला। नेपरा की रिपोर्ट, गलत या जायद बिलों की रिकवरी अलग नहीं की, तफसीलात फ्राहम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 30 दिन के अंदर खराब मीटर तब्दील करने और बिलों की गलत वसूलियों को दुरुस्त करने का नोटिस जारी किया गया है। सुई नौतरन ने गैस मजीद 137% से जायद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। गैस की कीमत 2961 रुपये 98 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से किया जाए। कंपनी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इजाफा ज़रूरी है। रवा माली साल के दौरान 181 अरब रुपये से जायद कमी का तखमीना है। बकाया जात की मद में 1209 रुपये 14 पैसे और रुपये की कदर में कमी की मद में 56 रुपये 48 पैसे फी MMBTU इजाफा किया जाए। सुई नजरन की दरख्वास्त का मतन, एहतजाज और तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी।
जज अबुल हसनान जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटीसी की जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। एलामिया वजारत खजाना। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हमें माहौल दिया जाए। जो लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, उन लोगों को जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। किसी के लिए राह हमवार नहीं की जा सकती। जबरदस्ती और धों से मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की अमन व अमान के हवाले से बात बहुत हद तक दुरुस्त है। गुज़श्ता 9 माह से TTP फैक्टर की वजह से दहशत गर्दी में 78% इजाफा हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों पर हमले हुए। मौलाना साहब दलेर आदमी थे, रुके नहीं। उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। दुश्मन एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर किस्म की प्रॉक्सी जंग कर रही हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात पूरी करेंगे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हज़ारा और मालाकंड में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। डॉक्टर अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के काबीना इजलास के बारे में अपनी मालूमात शेयर की। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सरबराह डॉक्टर अख्तर अली शाह ने फवाद हसन फवाद से सवालात किए। परवेज इलाही को घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दोनों की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर थी। दोनों पुलिस अफसरान ने दरख्वास्त पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। मईशत में बेहतरी के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 462 पॉइंट इजाफे से 62,956 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 284 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 285 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव। मुकामी मार्केट में सोना 4,200 रुपये सस्ता, फी तोला सोना 2,19,400 रुपये का हो गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को कल जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रिजवाना 17 हफ्ते लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद सेहतयाब हो गई। डॉक्टर्स और नर्सेज ने बच्चे के इलाज मुआवजे पर दिन रात तवज्जो दी। हेल्थ प्रोफेशनल्स कल रिजवाना को दुआओं के साथ रुखसत करेंगे। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। एक रोज में 50 अफराद शहीद। आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 के करीब पहुंच गई। इदवान हॉस्पिटल, जबालिया पनाहगजीन कैंप और नसीरत कैंप पर हमले किए गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस, शुजाइया और रफाक को भी निशाना बनाया। गजा शहर के 35 में से 26 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके। 87 एम्बुलेंसेज भी तबाह। 17 लाख से जायद शहरी बेघर। पनाहगजीन कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर।
गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत उरूज पर सेहूनी फौज के हमलों में शिद्दत। अब तक शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज का 24 घंटों में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर मुअत्तल। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। हमलों में 10 से जायद इसराइली फौजी मारे गए। सेहूनी फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से जारी बयान में दावा, इसराइली फौज की अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई है। मेजर मोहम्मद अकरम का आज 52वां यौम शहादत। 1971 की जंग में मादर वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाज जंग पर जुर्रत व बहादुरी की तारीख रकम कर दी। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम की। जुर्रत व बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वतन के इस अजीम मुजाहिद को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खिराज अकीदत। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए मसाजिद में कुरान खानी, यादगार पर पुरवकार तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। खित्ते में उभरते हुए बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम। ATR हवाई जहाज की पाक बहरिया के फजाई बेड़े में शमूलियत। मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फजाई बेड़े में शामिल होंगे। नए पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की जंग और अमन के दौरान समंदरी निगरानी की सलाहियतों में इजाफा होगा। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लैब ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। LTV, HTV, PHV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। बैरूनी मुल्क से आए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान में आए, गैर मुल्की शहरियों से तलाशी के बहाने वारदात करते थे। मुलजिमान में सरगना शाहरुख, रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान शामिल। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर यात्रियों से वारदातें करते थे। मुलजिमान का एतराफ़।